आज की यह कहानी आपके जीवन के लिए बहुत ही मददगार होने वाली है। आज के इस अनुभव को अपनाकर आप अपनी लाइफस्टाइल बदलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिए। अब आप बताइए, क्या सच में हर चीज खरीद लेने से खुशी मिलती है? क्या हमारी इच्छाएं हमें खुश कर रही हैं या हमें एक न खत्म होने वाली दौड़ में ढकेल रही है? रुचि 27 साल की एक युवा लड़की, जिसकी जिंदगी देखने में तो संपूर्ण लगती थी। एक अच्छी नौकरी, अच्छा घर और हर वो चीज जिसे वह खरीदना चाहती थी। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। जब भी वह सोशल मीडिया पर किसी नई चीज का विज्ञापन देखती या अपने दोस्तों को कुछ नया खरीदते हुए पाती, तो उसका मन भी वही करने को मचल उठता। उसे लगता कि अगर उसने भी वह चीज खरीद ली तो वह और खुश हो जाएगी। हर महीने की सैलरी आते ही उसकी पहली चिंता होती, अब क्या नया लिया जाए। कभी महंगे कपड़े, कभी लेटेस्ट फोन, तो कभी कोई ऐसी चीज जिसकी असल में जरूरत भी नहीं थी। खरीदारी के कुछ पल उसे रोमांच से भर देते, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद वह फिर से खालीपन महसूस करने लगती। ऐसा लगता मानो वह खुशी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हर बार वह रेत की तरह फिसल जाती। रुचि को एहसास नहीं था कि वह सिर्फ चीजें नहीं खरीद रही थी, बल्कि हर खरीद के साथ अपने अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यह खालीपन था कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। एक घटना जिसने उसे पहली बार यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में खुशी बाहर की चीजों में है या कहीं और। यह कहानी सिर्फ रुचि की नहीं, बल्कि उन सभी की है जो अनजाने में खुशी को गलत जगह तलाश रहे हैं, जो यह समझना चाहते हैं कि असली खुशी आखिर है क्या और इसे कहां पाया जाए। अगर आप भी बेवजह होने वाले खर्चों से परेशान हैं, तो कृपया आप इस कहानी को ध्यान से आखिरी तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। रुचि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। सुबह ऑफिस जाती, शाम को दोस्तों के साथ बाहर समय बिताती और वीकेंड्स पर या तो किसी कैफे में बैठकर महंगे कॉफी ब्रांड्स का स्वाद लेती या शॉपिंग मॉल में घंटों घूमती। उसकी जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। एक अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी, बड़े ब्रांड्स के कपड़े, महंगे गैजेट्स और शानदार वीकेंड्स। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे कुछ ऐसा था जो दिखता नहीं था। एक न खत्म होने वाली चाहत और उस चाहत को पूरा करने की एक अंतहीन दौड़। रुचि की सबसे बड़ी आदत थी, जो चीज पसंद आ जाए उसे खरीद लेने की जिद, चाहे वह चीज उसके पास पहले से ही क्यों ना हो। अगर नए डिजाइन या ब्रांड में कुछ नया आया हो तो उसे वही चाहिए होता। जब भी वह किसी मॉल में जाती, उसकी आंखें चमक उठतीं। ब्रांडेड स्टोर्स के बड़े बड़े विज्ञापन, खूबसूरती से सजे शोकेस और डिस्काउंट के बोर्ड उसे अपनी ओर खींच लेते। ये बैग तो मेरे पास पहले से है, लेकिन ये नया वाला ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। ओह, ये जूते कितने अच्छे हैं, पिछली बार ब्लैक ली थे, इस बार व्हाइट लेने चाहिए। ये घड़ी तो बस परफेक्ट है, ऑफिस लुक के लिए एक और चाहिए ही चाहिए। ऐसे विचार हर बार उसके दिमाग में आते और वह खुद को रोक नहीं पाती। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करती और नई खरीदारी की खुशी में खो जाती। ऑफिस में काम के दौरान जब भी थोड़ा वक्त मिलता, वह ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स स्क्रॉल करने लगती। डिस्काउंट, सेल और लिमिटेड टाइम ऑफर्स देखकर उसकी धड़कन तेज हो जाती। उसे लगता कि अगर अभी यह मौका छोड़ दिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। वह घंटों ऑनलाइन ब्राउज करती, बेस्ट डील्स ढूंढती और कई बार सिर्फ इस डर से खरीद लेती कि कहीं ऑफर खत्म ना हो जाए। अभी 50% सेल है, बाद में तो दोगुने दाम पर खरीदना पड़ेगा। अगर ये ड्रेस अभी नहीं ली तो बाद में आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। ऑर्डर प्लेस करने के बाद वह डिलीवरी का इंतजार करती और जब पैकेट आता तो उसे खोलने का उत्साह सबसे ज्यादा होता। पर जैसे ही वह सामान निकालती, धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती। कई बार ऐसा होता कि चीजें अलमारी में रख दी जाती और महीनों तक दोबारा इस्तेमाल ही नहीं होती। हर महीने की सैलरी आने के 2 हफ्ते बाद ही उसका बैंक बैलेंस कम होने लगता। शुरुआत में उसे यह सामान्य लगता, अभी तो महीने की शुरुआत ही है, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे यह एक पैटर्न बन गया। क्रेडिट कार्ड के बिल हर महीने बढ़ते जा रहे थे।
लेकिन वह इसे सिर्फ छोटे छोटे खर्च मानकर नजरअंदाज कर रही थी। अभी थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया, अगली बार संभाल लूंगी, इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं है, ईएमआई में पे कर दूंगी। लेकिन यह छोटे छोटे खर्च धीरे धीरे एक बड़े बोझ में बदल रहे थे। रुचि को यह एहसास नहीं था कि उसकी इच्छाएं ही उसे बांध रही थीं। वह खुशी की तलाश में थी, लेकिन हर बार जब वह कुछ खरीदती तो उसकी संतुष्टि कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती। उसे फिर कुछ और चाहिए होता, फिर कुछ नया, फिर कुछ और बेहतर। मानो वह खुशी को पकड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वह हर बार दूर चली जाती। यह एक ऐसा चक्र था जिससे निकलने का रास्ता उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था। वह जितना कुछ खरीदती उतना ही अंदर से अधूरी महसूस करती, लेकिन फिर भी अगली खरीदारी के लिए उसका मन उसी उम्मीद से भर जाता, इस बार शायद यही चीज मुझे खुश कर दे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला था? जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। एक दिन उसने शॉपिंग मॉल में अपनी सबसे पुरानी और बेस्ट फ्रेंड को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह वही मीरा थी जो कभी उसके साथ हर नए ट्रेंड के पीछे भागती थी, हर लेटेस्ट फैशन को अपनाने के लिए उत्साहित रहती थी। लेकिन आज वह एकदम बदली हुई लग रही थी। सिंपल कॉटन कुर्ता, कोई महंगे जूते नहीं, कोई डिजाइनर बैग नहीं। फिर भी उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, जैसे उसने किसी गहरे सच को समझ लिया हो, जो रुचि के लिए अब भी एक पहेली था। मीरा की आंखों में जो सुकून और आत्मविश्वास था, उसने रुचि को अंदर तक झकोड़ दिया। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं था, बल्कि जैसे उसकी पूरी जिंदगी को किसी नए ढंग से, नए तरीके से बनाया हो। रुचि ने झिझकते हुए पूछा, तूने इतनी सिंपल लाइफस्टाइल क्यों अपना ली? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वह किसी रहस्यपूर्ण सत्य में उतर चुकी हो। उसने कहा, पहले मैं भी सोचती थी कि नए कपड़े, नए जूते, नए गैजेट्स मेरी खुशी की कुंजी हैं, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक छलावा है। ये इच्छाएं एक भूल भुलैया की तरह हैं, जितना अंदर जाओ उतना ही भटकते रहते हो। असली खुशी इन चीजों में नहीं, बल्कि जीवन को सादगी से जीने में है। मीरा ने बताया कि उसने मिनिमलिज्म यानी अति सूक्ष्मवाद को अपनाया है, मतलब सिर्फ जरूरत की चीजों पर ध्यान देना और बेवजह के खर्च को रोकना। वह अब चीजों की जगह अनुभवों को अहमियत देने लगी थी। मैंने देखा कि मेरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जब तक मैं एक चीज खरीदती, दूसरी चीज मेरा ध्यान खींचने लगती। यह कभी न खत्म होने वाला क्रूसिबल था, जहां मैं हर बार पिघलती और फिर से ठंडी होकर नई चीज के पीछे भागने लगती। लेकिन फिर मैंने खुद से सवाल किया, क्या यही असली खुशी है? रुचि को मीरा की ये सब बातें अजीब लगीं। उसके लिए खुशी हमेशा खरीदारी, नई चीजों और ट्रेंड्स से जुड़ी थी। लेकिन आज मीरा जैसे किसी गहरे सत्य को डेल्व अर्थात जान चुकी थी, जो रुचि की समझ से परे था। उसकी नजर मीरा के चेहरे पर गई, एक कैलाइडोस्कोपिक शांति, एक वर्डेंट संतोष जिसने उसकी पूरी उपस्थिति को घेर रखा था। मीरा ने आगे कहा, जब मैंने अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम किया तो मैंने महसूस किया कि मेरी जरूरतें पहले से कहीं कम थीं। मैंने अपनी जिंदगी को एक नई तरह से ऑर्केस्ट्रेट करना शुरू किया, जहां मैं चीजों से नहीं बल्कि अपने अनुभवों और रिश्तों से खुशी पाती हूं। मैंने यात्रा की, किताबें पढ़ी, अपने भीतर झांका और पाया कि असली संतोष वहीं छुपा था। रुचि चुप रही। उसकी सोच के धागे इंटरट्वाइन यानी एक दूसरे से लिपट रहे थे। वह सोच रही थी कि क्या यह सच में संभव था? क्या बिना बेवजह के खर्च के, बिना हर नई चीज को पाने की लालसा के खुशी को पाया जा सकता था? मीरा की बातें उसके मन में गूंजने लगीं, जैसे कोई अनकही धुन जो कहीं दुआर से उसे इशारा कर रही हो। क्या वह भी इस रास्ते पर चल सकती थी? क्या यह सच में खुशी तक पहुंचने का एक नया तरीका था? उस दिन रुचि के भीतर कुछ बदल गया था। यह बदलाव अभी अधूरा था, लेकिन उसने खुद से पहली बार यह सवाल जरूर किया, क्या वाकई मेरी खुशी चीजों में है या कुछ और है जिसे मैंने अभी तक नहीं समझा? और यही सवाल उसके भीतर एक नई यात्रा का आरंभ कर रहा था। घर लौटने के बाद रुचि ने अपनी अलमारी खोली। ढेर सारे कपड़े, जूते और एसेसरीज देखकर वह चौंक गई। बहुत सारी चीजें उसने सिर्फ 1 या 2 बार ही पहनी थीं। कई कपड़े तो टैग के साथ रखे थे, जो उसने खरीदे तो थे लेकिन कभी पहने नहीं।
तब उसे एहसास हुआ कि वह बस क्षणिक खुशी के लिए खर्च कर रही थी। असली खुशी अंदर से आनी चाहिए। रुचि ने तय किया कि वह एक 30 दिन की नो शॉपिंग चैलेंज अपनाएगी। पहले तो यह मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी इच्छाओं पर काबू पाना शुरू किया। जब भी उसे कुछ खरीदने का मन करता, वह खुद से सवाल करती, क्या यह सच में जरूरी है? क्या यह चीज मेरे पास पहले से नहीं है? क्या यह सिर्फ एक क्षणिक खुशी के लिए है? धीरे धीरे उसने बचत करना शुरू किया और एक्सपीरियंस पर खर्च करना शुरू किया। वह शॉपिंग करने के बजाय नई जगहों पर घूमने लगी, किताबें पढ़ने लगी और अपनी हॉबीज पर ध्यान देने लगी। अब रुचि की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने गैर जरूरी खर्च को कम कर दिया था और सादगी को अपनाया था। उसने अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना शुरू किया और अपनी बचत बढ़ाने लगी। पहले जहां वह महीने के अंत में तनाव में आ जाती थी कि पैसे खत्म हो रहे हैं, अब वह सुकून महसूस कर रही थी। एक दिन उसने मीरा को फोन किया और कहा, अब समझ आया कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि जीवन को हल्का और सरल बनाने में है। दोस्तों, कभी कभी हम चीजों को अपनी खुशी का कारण बना लेते हैं, लेकिन असल में खुशी हमारे अंदर होती है। रुचि की यह कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब हम उन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो असली खुशी महसूस कर पाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आज ही एक छोटा कदम उठाइए। खर्च करने से पहले सोचिए और देखें कि आपकी असली खुशी कहाँ छिपी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।